हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2019 में आए ईवीएस के पोर्शन के पार्ट 2 को। इससे पहले पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के बचे हुए जो 15 क्वेश्चन रहते हैं वे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हमने साथ में ही एनसीईआरटी के जो कंटेंट्स थे वो भी कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक कर सकते हैं। जो आपका 15 नंबर का कंटेंट आता है वो हमने पूरा एनसीईआरटी से कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट से जाकर वो सभी वीडियो देखकर अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम टाइम में आपको वीडियोस ना देखनी पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में वीडियो देखोगे एक एक वीडियो 15-15, 20-20 मिनट की, आपका बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा इस चीज़ में। तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप अच्छे से उसका रिविज़न कर पाए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं। 16th क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? ऑप्शंस है बसंत कोरी, मैना, उल्लू या फिर गोवा। इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इसका आंसर मैना होगा या फिर उल्लू होगा। ये आपका एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है कि जो मैना है वह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, बट लेकिन जो उल्लू है वह अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा मैना। 17th क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। इसमें नीचे क्या क्या दिया हुआ है? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे से भिन्न है ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है कौवा, घड़ियाल, कछुआ और फोर्थ ऑप्शन है मछली। तो इनमें से कौन सा भिन्न है ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा है कि जो कछुआ, घड़ियाल, बत्तख और मछली है ये सभी पानी में रहते हैं, लेकिन जो कौवा है ये एक पक्षी है। तो 17 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट कौवा। 18th क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सेकंड है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। थर्ड है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। फोर्थ पॉइंट है, किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनमें से बताना है आपको कि हाथी के विषय में इन पॉइंट्स में से कौन कौन से पॉइंट सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसमें फर्स्ट पॉइंट सही है कि जो हाथी है वो बहुत कम आराम करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सेकंड ऑप्शन में, सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये पॉइंट आपका गलत क्यों है? क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि 200 किलोग्राम से अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है। जो एक बड़ा हाथी होता है वह 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल से अधिक पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है, 200 किलोग्राम से अधिक नहीं। थर्ड पॉइंट है, इन्हें पानी से और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, ये भी सही है आपका। और फोर्थ है, किसी हाथी के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो ही सभी फैसले लेती है। तो ये पॉइंट भी आपका सही है। तो 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सेकंड है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। थर्ड है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इन पॉइंट्स में से बताना है कि जो ये घरों के विवरण दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कौन कौन से पॉइंट इसमें सही है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट इसमें सही है कि जो राजस्थान के लोग होते हैं वो उनके जो घर होते हैं वे मिट्टी के बनाते हैं और उनकी छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। मिट्टी के घर इस वजह से बनाते हैं कि जो गर्मी, राजस्थान में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, ताकि जो घर है घर के अंदर ठंडक हो। सेकंड है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये पॉइंट आपका गलत है
क्योंकि जो बांसों के खंभों पर घर बनाए जाते हैं वे कहाँ बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं असम में, क्योंकि असम में अधिक वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ 10-12 फीट ऊंचे बांस के खंभे पर घर बनाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये पॉइंट आपका सही है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट और जो थर्ड पॉइंट है वो सही है, लेकिन इसमें सेकेंड पॉइंट गलत है। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर सुनीता विलियम्स। तो कौन है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर? वे है कर्णम मल्लेश्वरी। और एक ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ की है, ये है आंध्र प्रदेश की। तो 20 का राइट ऑप्शन होता है ऑप्शन थर्ड, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? फर्स्ट ऑप्शन है गाजर हल्दी अदरक, सेकंड है शकरकंदी मूली हल्दी, थर्ड है गाजर चुकंदर मूली और फोर्थ है चुकंदर आलू अदरक। तो इनमें से जड़ों का समूह बताना है आपको कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में है गाजर हल्दी अदरक, ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो हल्दी और अदरक है ये जड़ नहीं है, ये है भूमिगत तना। सेकंड में भी दी हुई है हल्दी, ये भी गलत है। फोर्थ में आपका दिया हुआ है आलू अदरक और चुकंदर, तो जो आलू और अदरक है ये भी आपका भूमिगत तना है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, गाजर चुकंदर और मूली, ये सभी जड़ों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में, थर्ड है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में और फोर्थ है अबू धाबी में। तो जो रेगिस्तानी ओक है इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। 23rd क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस ट्रेन यात्रा की औसत चाल थी। आपको बताना है कि जो ट्रेन की यात्रा थी इसकी औसत चाल थी क्या थी। ये क्वेश्चन भी आपका हर बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि आपको समय और दूरी दी हुई होती है और आपको औसत चाल निकालनी होती है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? औसत चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है 2120 किलोमीटर और समय हम कैलकुलेट कर लेंगे, समय आएगा 40 घंटे। तो औसत चाल निकालने के लिए हम दूरी को यानी कि 2120 को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी औसत चाल आ जाएगी 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी से समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए राज्यों में स्थित है। ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। आपको बताना है कि दांडी कौन से राज्य में है। तो जो दांडी है वो है गुजरात में। तो 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। आपके ऑप्शन है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू या फिर मियादी बुखार। तो सिनकोना पेड़ की छाल से किसका उपचार किया जाता है? वो उपचार किया जाता है मलेरिया का। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, मलेरिया। 26 क्वेश्चन है, निपेथीन्स वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं निपेथीन्स के बारे में। सबसे पहले हम निपेथीन्स के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे इन पॉइंट्स को। जो निपेथीन्स है इसको शिकारी पौधा भी बोला जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े
अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो नीपेथीन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में। इसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इससे एक खास खुशबू निकलती है। तो अब पॉइंट पढ़ते हैं। फर्स्ट है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये पॉइंट तो आपका सही है। सेकंड है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये पॉइंट भी आपका सही है। थर्ड पॉइंट है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये आपका गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये किसका, चूहे वगैरह को भी खा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही खाता है। फोर्थ पॉइंट है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। ये पॉइंट भी आपका गलत है, ये आवाज नहीं निकालता, इसमें एक खास तरह की खुशबू आती है। तो जो 26 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ऑप्शंस है मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर झारखंड। तो कहाँ का नृत्य है चेराव? चेराव नृत्य है मिजोरम का। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मिजोरम। 28 क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। ऑप्शंस है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सेकंड है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल। थर्ड है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। और फोर्थ है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। इसमें आपको बताना है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो चलिए मैप में देखते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए आप, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। ये है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो जो 28 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। मैप को भी आप अपना जरूर तैयार कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं सीटेट में। 29वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संरचनात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। सेकंड है प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। थर्ड है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। और फोर्थ ऑप्शन है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। लास्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। आप इमेज में देखते चलिए, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? अब जो डॉक्टर का घर है वो एक्स पर है और अस्पताल है वाई पर, तो वाई के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की यानी कि एक्स की सही दिशा बतानी है। तो क्या होगी? वाई के ये पश्चिम में है और वाई से ये ऊपर उत्तर में है, तो सही दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।